6 बच्चे आ गए। हेलो मोक्षा, वीरेंद्र कौन सा गेम खेलते हो भाई? कोई नहीं सर। वीरेंद्र कोई गेम वेम खेलते हो कि नहीं? नहीं। क्यों यार? मैं अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। चेस वेस तो खेला करो, घर में बैठे हो तो। और सुदर्शन तुम्हारा? वैसी गेम्स खेल। खेलो थोड़ा बहुत तो दिमाग इससे थोड़ा सा तेज होता है। सुदर्शन तुम्हारा? क्या सर? क्या गेम खेलते हो? कोई खेलते हो गेम? कोई गेम स्पोर्ट्स किसी में इंटरेस्ट है आपको? हाँ सर। कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है? सर सारे। सारे? यार सारे नहीं खेलते हैं, थोड़ा कोई तो एक फिक्स होना चाहिए जो फेवरेट हो। चलो सर सारे खेलता हूँ। कोई बात नहीं, तुम सारे खेलते हो अच्छी बात है। क्यों, जो मौका मिला वो खेलना चालू है ना, सही है। रोजी तुम्हारा? बास्केटबॉल। वॉलीबॉल? बास्केटबॉल? बास्केटबॉल। अपने स्कूल, तुम्हारे स्कूल में तो है ना शायद, उसके नेट भी है ना? हाँ, कोर्ट है। स्कूल की तरफ? हाँ कोर्ट। स्कूल की तरफ से कहीं रिप्रेजेंट किया तुमने? नहीं, हमारे स्कूल में गर्ल्स के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ बॉयज ही है। ऐसा थोड़ी ना उनसे हर जगह अलाउ होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, गलत बात है तो। हाँ, और वही तो। रेनी तुम्हारा कोई गेम फेवरेट? रेनी आप कोई गेम खेलते हो? रेनी का कुछ नहीं है फेवरेट? मतलब ऐसे गिरा है नीचे फोन। क्या बोल रहे हो रेनी? अच्छा कोई बात नहीं। प्रीत तुम्हारा तो बैडमिंटन फिक्स है ना शायद, और कोई है कोई फेवरेट? प्रीत? बैडमिंटन है। और क्यों, तुम्हारे स्कूल में तो बहुत नहीं, अग्रसेन में काफी तो स्पोर्ट्स के हैं कि उसमें कौन हाँ, सा बैडमिंटन और वॉलीबॉल ज्यादा नहीं? अग्रसेन कैसा है तुम्हारे हिसाब से? कोई किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो स्पोर्ट्स के हिसाब से सही है कि नहीं? नहीं सर, स्पोर्ट्स के हिसाब से लेना है तो नहीं सही। हाँ, ज्यादातर स्टडी को ज्यादा फोकस करते हैं ना ये लोग की। हाँ हाँ। हाँ ये बात है, सही है, थैंक यू। और मोक्षा तुम्हारा कौन सा गेम फेमस है? तुम्हारा कौन सा बेटा? मोक्षा तुम्हारा कौन सा गेम फेवरेट है? चलो कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहे। महक? लॉकडाउन बढ़ गया ना आगे सर, लॉकडाउन बढ़ गया। बढ़ गया नहीं, पर ऐसे तो खेलते तो होगे स्कूल में, घर ज्यादातर, कहीं आपका जिसमें आपको मजा आता हो ज्वाइन? बट सर अभी घर पे बैठे बैठे करने का क्या, स्कूल वगैरह भी जा नहीं सकते तो मतलब कब जाएंगे पता नहीं। कौन विधि बोल रहे हो? हाँ। और कौन? विधि हमें, हाँ चलो अच्छा है, तुम ठीक है, अच्छी बात है। महक आपका तो कुछ है गेम स्पोर्ट्स में कहीं इंटरेस्ट है? रोजी ज्यादा मत बोल, ठीक है? ए बेटा अभी विधि एक मिनट बातें करने दो सबसे। महक तुम्हारा कोई स्पोर्ट्स में है इंटरेस्ट? हाँ सर, बैडमिंटन में है थोड़ा बहुत। तो स्कूल में है तुम्हारे क्या कोई कोच सिखाते हैं कि नहीं, आप अपने आप ही सिर्फ वैसे ही खेलते हो? अपने आप ही खेलते हैं। थोड़ा ठीक है, अच्छी, चलो अच्छा बात है। कभी क्या अभी खेलते हो? आपके वहाँ जगह है घर के आसपास, क्या मम्मी पापा के साथ खेलते होगे? हाँ सर। हाँ ठीक है, खेला करो बेटा, थोड़ा बॉडी से फिट रहता है और इंटरेस्ट रहता है, थोड़ा कुछ काम वाम करें, ठीक है, अच्छी बात है, गुड, थैंक यू बेटा। कृष्णा तुम्हारा? सर टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। पर ये स्कूल में कहा, तुम कहीं क्रिकेट तो खेल, लेकिन स्कूल में कोई गेम, कौन सा गेम खेलते हो तुम? हाँ स्कूल में खेला था सर। स्कूल में तो फुटबॉल खेलता, फुटबॉल और क्रिकेट। तो स्कूल में ले जाते कहीं, स्कूल कहीं गेम्स में, कहीं स्पोर्ट्स में, तुमको कहीं गए हो साथ में बाहर? हाँ गया हूँ सर। कोई नेशनल लेवल पर कि ऐसी जस्ट नहीं सर, रीजनल लेवल पे। चलो वाह, वेल डन, गुड, अच्छी बात है बेटा। और
अक्षराज तुम्हारा? अक्षराज कुछ खेलते हो कि सिर्फ पढ़ते ही रहते हो? कभी कभी खेलता हूँ। कभी कभी खेलते हो? कभी कभी कौन सा गेम खेलते हो तुम? कभी 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 ये कौन सा गेम है? पहली बार सुना। क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन। चलो ठीक है, चलो वेल डन। थोड़ा तुम्हारे वहां तो जगह है ना, तुम्हारे तो पुलिस लाइन के वहां रहते हो, तो वहां तो काफी जगह मैंने देखा है खेलते हैं उधर। क्या अलग कहीं रहते हो तुम? हाँ नहीं हाँ तो सही है, चलो क्या अच्छा। सर? नहीं तुम्हारे वहां तो जगह काफी है ना शायद, मैंने देखा पुलिस लाइन के वहां तो काफी जगह है खेलने के लिए। हाँ हाँ पीछे की साइड। हाँ और चलो फिर आप पढ़ते हैं, बाकी बच्चों से हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था डिस्क्रिमिनेंट वाला, वो आप लोगों को आया समझ में? नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी हम उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज उसके ऊपर हम के की वैल्यू ढूंढने वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक्स की वैल्यू नहीं, के की वैल्यू। चलो पहले मैं आप लोगों को बता दूं डी मेथड से क्या मतलब कैसे फाइंड करना, उसके क्या रूल्स हैं। जैसे आपने डी निकाला, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे अभी लास्ट टाइम के एक बार रिवीजन कर दें कि कैसे निकालना है। जैसे आपको इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया था पहले, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले आप a सिलेक्ट कर लो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b है x का कोएफिशिएंट माइनस 7, c है कांस्टेंट नंबर 15। फिर d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, d की जगह आपने रखा माइनस 7 स्क्वायर, 4a में 1, c में 15, माइनस 7 का स्क्वायर आया, माइनस माइनस प्लस 49, 4 15 का 60, माइनस 11। बस ये आपका डी हो गया, डी निकालने का मेथड है। अब डी जो निकला है उसके आपके डी निकालने से एक्स की क्या वैल्यूज आएंगी, नेचर क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं। नेचर ऑफ एक्स, यानी एक्स का नेचर क्या होगा, तो सबसे पहले रियल नेचर यानी एक्स निकलेगा, तो उस समय आपका डी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये हुआ या तो वो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है डी पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी आ सकता है। दूसरा है आपका इक्वल, अगर x की जो वैल्यूज है अगर इक्वल आ रही है तो d इक्वल टू 0। तीसरा अनइक्वल, में आएगा d ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तीसरा एंड द लास्ट जो टर्म है आपका, अगर आपका आ रहा है कि नो रियल का मतलब है कि वैल्यू नहीं निकलेंगी, तो d इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू है। ये 4 कंडीशन पर हम k की वैल्यू ढूंढना सीखेंगे आज। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और k कैसे, पहले तो मैं आपको x की वैल्यू ढूंढना बता दूं, कैसे x की वैल्यू ढूंढते हैं। अब ये आप कंडीशन ध्यान रखना और x की वैल्यू हम ढूंढेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है सॉल्व, आपको x दिया है प्लस 1/x, इस सब का आंसर 3 दिया हुआ है। आपको सबसे पहले इसमें से a b c ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है टेकिंग एलसीएम, x ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x बन जाए x 1, ये 3 आया। ये पहला स्टेप, एलसीएम x से ऊपर नीचे इनटू या क्रॉस मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, 1 1 जा 1। फिर इसके बाद आपने x स्क्वायर प्लस 1, x को क्रॉस कर दिया 3x, फिर आपने लिखा x स्क्वायर, 3x को राइट में ले गए माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। अब इसमें जब भी स्टैंडर्ड बन जाए आप ए बी सी ढूंढो। पहले a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 3,
सी का वैल्यू 1। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट। अब आपने डी ढूंढा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो, फिर से सिखाऊं? हाँ, ये बोलो। इसमें से मतलब x प्लस 1/x क्यों किया सर? ये आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है, ये आपको सिर्फ दिया था x प्लस 1/x को सॉल्व करना है, लेकिन इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है जिसमें से एबीसी आपको मिल पाए। जब तक आप ऐसे में आप एबीसी नहीं ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक में नहीं दिया है। इस तरह से लाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है जिसमें आपको एबीसी मिल पाए। अब देखो यहाँ से b का वैल्यू आया -3 का स्क्वायर, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, 9 माइनस 4 5 आ गया। आप देखो इस कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आ रहा है 5, देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका इसकी वैल्यू निकलेंगी लेकिन अनइक्वल निकलेंगी, यानी इसकी वैल्यू x के दो वैल्यूज निकलेंगे अलग अलग। कैसे निकलेंगे उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखो इसमें हो तो फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है -b/2a इक्वल, और इसमें कल हमने पढ़ा था -b प्लस माइनस √d/2a। इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमको पता चला पॉजिटिव है क्योंकि 5 आ रहा है, 5 पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू ढूंढेंगे। सबसे पहले x इज -b प्लस माइनस √d/2a। b का वैल्यू कितना है, अब देखो b हमने निकाला हुआ है -3, तो ब्रैकेट में डाल के b के लिए -3 डाल दिया। d का वैल्यू हमने निकाला 5। हाँ देखो अगर ये नेगेटिव होता तो रूट हम नहीं निकाल सकते थे, इस केस में हमें वहीं छोड़ देना पड़ता। इसलिए अगर कभी भी d नेगेटिव आए तो वहां पर कोई फॉर्मूला नहीं, वहीं छोड़ देना। जब भी आपके रियल है, इक्वल है, जीरो है, तभी आपके फॉर्मूले आएंगे, तभी आप सॉल्व करो। नेगेटिव वैल्यू में आप वहीं छोड़ दोगे अपॉन 2। a का वैल्यू कितना है हमारा सर? हाँ बोलो सर बेटा। हाँ सर मेरा एक्चुअली आवाज थोड़ी सी कट रही है, तो मैं फिर से कनेक्ट हो रही हूँ, सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, कनेक्ट कर दो दोबारा से। एक ही जगह आपने 1 पुट किया, माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √5/2। तो x का आंसर 3 प्लस √5/2। एक बार प्लस किया, देखो अब ये प्लस तो हो नहीं सकता क्योंकि इरेशनल नंबर है, इरेशनल। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था जो रूट में ओपन नहीं हो इरेशनल, और ये रेशनल है, इसलिए इसको प्लस नहीं करके ऐसे ही छोड़ देना /2। और दूसरा नंबर है 3 माइनस √5/2। ये x की वैल्यूज हो गई। कैसे आपको x ढूंढना है, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी ये इम्प्रॉपर फॉर्म में हो पहले एलसीएम लेकर उसको प्रॉपर फॉर्म में लाना है जिससे आपको एबीसी मिले, उसी से आप डी ढूंढ सकते हो। अगर डी नहीं मिलेगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना। देख लो ये क्वेश्चन आपको आ गया समझ में, तो मैं दूसरा कंसेप्ट सिखाऊं। ये आप लोगों को आया, पहले देख लो। हेलो, सभी को आ गया? किसी को डाउट है आप लोग? Yes, sir. किसी को डाउट है? प्रीत आपको डाउट है बेटा? प्रीत सर लास्ट का थोड़ा समझ नहीं आया। देखो लास्ट में मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है। बी आपका क्या है, डी क्या है, ए क्या है, ये आप पहले से डी आपको ढूंढना पड़ेगा। बी और ए तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन में। वो बी का वैल्यू डालना है, डी का वैल्यू डालना है, ए का वैल्यू डालना है। बस देखो माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √5/2 1 2, एक बार 3 प्लस √5/2, एक बार 3 माइनस √5/2। ये आपके दो वैल्यूज आ जाएंगे। देखो दोनों अलग अलग हैं, मैंने बताया था दोनों डिफरेंट है, अनइक्वल है। चलो ये हो गया। अब दूसरा एक और क्वेश्चन इसी के बेस पे बता दो। सर हाँ बोलो रोजी, बोलो। सर आपने ये बोला था कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो तो ये करना, लेकिन ये कभी कभी काम नहीं करता है। बेटा ये एक्चुअली क्या ना, ये आपके कोर्स का है। ये आपके जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन एक आता है कि डी ढूंढो और सॉल्व करके दिखाना है। ये कोर्स का क्वेश्चन है। मिडिल टर्म। हाँ बोलो बेटा।
उधर सर उधर लिखा है अनइक्वल, मतलब इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो अनइक्वल लिखा है इधर। हाँ तो अनइक्वल है ना, x के दो वैल्यूज अलग अलग आए। और सर वो सबसे पहले लिखा है इफ डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सो रियल। इसका मैं मतलब बता रहा हूँ, देखो आपका जो d होता है, अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है पॉजिटिव d का वैल्यू, या d का वैल्यू आपका इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों आ गए, उस केस में आंसर निकलेंगे। लेकिन कैसे निकलेंगे उसके लिए मैंने दो अलग कंसेप्ट बताया। इक्वल में इस तरह से x का निकलेगा और अनइक्वल में ऐसा निकलेगा। और d अगर नेगेटिव आता है, हाँ बोलो सर d इज ग्रेटर देन 0 वो रियल ही है ना सर? हाँ रियल है ना, ग्रेटर देन में भी रियल है और इक्वल में भी रियल है, दोनों रियल है। लेकिन दोनों रियल सर में आपने निकालेंगे इक्वल के कैसे नीचे कौन सा फॉर्मूला लिखा है? क्या बोलो बेटा, फिर से बोलो। सर आपने इक्वल के नीचे कौन सा अरे फॉर्मूला यार ये लिखा है? मेरा ट्रेन थोड़ा दिख नहीं रहा है। सर ये अहमदाबाद दिल्ली है ट्रेन। इसको देखो अभी मैं आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने समझा। जैसे चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक हम बर्थडे पार्टी बनाते हैं, ठीक है। बर्थडे पार्टी में हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है 180 रुपीज, ओके। 180 रुपीज में कुछ मतलब हमारे जो फिक्स है इसमें तो नहीं पता, लेकिन कुछ फिक्स फ्रेंड्स मिलकर, मतलब एक फिक्स मतलब बच्चे मिलकर बर्थडे पार्टी बना रहे हैं। वो क्या करते हैं कि उसमें टोटल खर्चा 180 का, तो सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 180 रुपीज को सबको इक्वली देना है। लेकिन क्या होता है कि उसमें से एक जो एक फ्रेंड है वो मना कर, मतलब एक फ्रेंड और ज्वाइन होकर उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। क्लियर हो गया? फिर से सुनो, 180 रुपीज को कुछ फ्रेंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने मतलब किसी को बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, लेकिन एक फ्रेंड और आना चाहती है तो उसको भी उसमें कंट्रीब्यूट करना है। अब देखो आपको पता है कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बजट कम, सबको कम देना पड़ेगा। अगर इनिशियली वो कर रहे, जब देखो एक फ्रेंड बढ़ गया उसके कारण हर बच्चे को कितना कम देना पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबको, अगर पहले थे कुछ बच्चे, देखो अब उसमें क्या है, आपका जो 180 रुपए का बजट पहले कुछ बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया, एक फ्रेंड एक्स्ट्रा आ गई उसने भी उसको कंट्रीब्यूट किया, तो उसका जो टोटल बजट है मैं आपको बताता हूँ कितना कम हो गया। ₹2 सबको कम देना पड़ रहा है, 2 रुपीज कम देना पड़ रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी इनिशियली सेलिब्रेट, मतलब इनिशियली कंट्रीब्यूट करने के लिए शुरुआत की थी। बाद में एक फ्रेंड आने से उनको ₹2 कम करना, सबको हर बंदे को ₹2 कम देना पड़ा। तो आपको ये बताना है कि कितने बच्चों ने बर्थडे पार्टी को इनिशिएट किया था, कितने बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे थे बर्थडे पार्टी। तो आप लोग इक्वेशन बना के उसमें से मेरे को x की वैल्यू ढूंढना है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई जो हम कैसे सॉल्व करें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हमारा बजट कितना, 180 रुपीज का, तो हमने यहां लिखा 180 रुपीज टोटल बजट। टोटल बजट हमारा है 180 रुपीज। जो इनिशियली बच्चे थे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो x थे, हमको पता ही नहीं कितने, तो ईच को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ा है, ईच का कंट्रीब्यूशन कैसे पता करते हैं, ईच को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ा। तो आप क्या करोगे, जो 180 रुपीज है टोटल, उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो। सपोज अगर 180 रुपीज में 18 स्टूडेंट्स ने किया है तो हर बंदे को 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट करना है, जिससे पूरा 180 रुपीज का बजट आ जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 180 रुपीज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमने डिवाइड कर दिया। तो ईच का कंट्रीब्यूशन इनिशियली ये था, मतलब इतने रुपए सबको देना था। बाद में 1 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, 1 स्टूडेंट एक्स्ट्रा होने से टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, पहले x था x + 1। अब ईच का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, ईच कंट्रीब्यूशन हो गया
180 रुपीज को x+1 से आपने डिवाइड कर दिया। अब आप देखोगे कि ये जो मनी है ईच का वो पहले से कम हो गया। कितना कम हुआ? 2 रुपए का कम हुआ। तो ये जो मनी है वो पहले वाले मनी से 2 रुपए कम है। तो कैसे रिलेशन कैसे बनाए? तो इसके लिए हम लिखेंगे कि 180/x, ये जो मनी था वो पहले वाले मनी 180 मतलब x+1, ये जो कंट्रीब्यूशन था पहले वाला कंट्रीब्यूशन x उससे 2 रुपए कम है। पहले आपको देना था 180/x ईच को, लेकिन उसमें से अगर 2 रुपए कम कर देंगे तो ये नए कंट्रीब्यूशन आपका आ जाए। ये समझ आया आप लोगों को? किस किस को नहीं समझ आया? रेज योर हैंड, फिर से मैं समझा सकता हूँ। सर नहीं समझ आया। रेनी को समझ में नहीं आया? सर मैं सर विधि बोल मुझे रही तो हूँ। आ गया, विधि को नहीं आया। विधि को देखो, फिर से सुनो। आपको पता 180 रुपीज को कुछ फ्रेंड के बीच में इनिशियली आप एक मतलब एक केक लाना चाहते हो, 180 रुपीज का केक है और सब लोग केक की पार्टी देना करना चाहते हो, तो सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। उस समय पता नहीं कितने फ्रेंड थे, वो हमारे अननोन ने उसको एक्स मान लिया। तो हर का कंट्रीब्यूशन के इक्वल होना चाहिए, तो 180 में से एक्स को डिवाइड कर दिया। लेकिन बाद में एक फ्रेंड बोलता मेरे को भी आपकी पार्टी ज्वाइन करनी, तो टोटल स्टूडेंट x+1 हो गए, तो ईच का कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली 180 डिवाइड बाय x+1 हो गया, ये ईच हो। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन पहले से कम हो गया, क्योंकि ज्यादा होंगे लोग तो आपको कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो मनी था वो पहले वाले से 2 रुपीज कम हो गया। ये आपका एक रिलेशनशिप बन गया। लेकिन इसको x ढूंढने के लिए पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे? सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड में एलसीएम लिया x, 180 माइनस 2x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 180 इंटू x, फिर ये आपका x+1 पूरा मल्टीप्लाई करना है 180 माइनस 2x से। 180x x, देखो ये दो वेरिएबल है, पहले x से सबको मल्टीप्लाई, x इंटू 180 180x, x को 2x से इंटू किया 2x स्क्वायर, फिर 1 से 180 को इंटू किया 180, 1 से 2 को इंटू किया माइनस 2x। अब हमने सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया इक्वेशन बनाने के लिए, 180x माइनस 180x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 180 प्लस 2x, राइट हैंड साइड पूरा 0 हो गया। अब देखो 180x कैंसिल, आपके पास इक्वेशन आई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 180 इक्वल टू 0। और सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया, जो रिलेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में आ रहा है। और अब देखो इसको x ढूंढने के लिए हमें ABC पहले ढूंढना है, तो मैं ये इक्वेशन को ये पूरा यहां से रफ कर रहा हूं। सबसे पहले आपने लिखा यहां स्टैंडर्ड इक्वेशन ली, x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 90। सबसे पहले हमने d ढूंढा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 1 माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 90, 1 माइनस माइनस प्लस 360। तो ये आपका हो गया टोटल 361। अब ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है? अनइक्वल, यानी पॉजिटिव आ रहा है या 0 या पॉजिटिव आएंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया। अब x का वैल्यू ढूंढना है। अब मैं इस साइड का रफ कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं हमको। यहां पर हम लोग x की वैल्यू ढूंढते हैं। देखो अब ये वाला फॉर्मूला डालना है, क्योंकि आपको होता है d पॉजिटिव है, 0 होता तो ये वाला फॉर्मूला आता। तो x का वैल्यू आया माइनस b प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a माइनस b। b कितना है हमारा? 1 प्लस माइनस b कितना है? 361, 2a, a का वैल्यू आ रहा है हमारा 1 माइनस 1 प्लस माइनस 361 का स्क्वायर रूट निकाला, 19 से 361 होता है।
अपॉन 2। अब आपने लिखा -1 प्लस 19 अपॉन 2 -1 माइनस 19 अपॉन 2। 19 में से बन गया 18, 18/2 9 आया, -20/2 क्या -10 आया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो 9 स्टूडेंट ने इनिशियली पार्टिसिपेट किया, तो 9 बच्चों ने मिलकर ये पार्टी अरेंज की। समझ में आया सभी को? हेलो हेलो बच्चों, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यूज करना। मिडिल टर्म स्प्लिट होता है तो वो भी कर सकते हो, नहीं होता आप डी मेथड से कर सकते हो। इसका नाम क्या है आप लोगों को पता है? इस फॉर्मूले का नाम क्या है? अमर, अमर आपको नहीं है बेटा? अमर बताओ क्या चीज समझ में नहीं है बेटा? हेलो बोलो अमर, बोलो। माइक ऑन है आपका कि नहीं? इसमें कोई डाउट है बेटा? नो सर। आया बेटा समझ में? थोड़ा प्रैक्टिस, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा हम नहीं करेंगे। वंस आपको आ रहा है बेटा? सर सर मेरा नेटवर्क थोड़ा लो था तो सर मैं हॉटस्पॉट से फिर वापस कनेक्ट हुआ सर। कोई बात, सॉरी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से करो। अगर कभी भी आपको दिक्कत आती है फॉर्मूले में तो आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक उठाकर उसमें दिए हुए हैं, सिर्फ मेथड दिया है, क्वेश्चन तो मैं अपने आप से क्रिएट कर रहा हूँ। चलो मैं एक दूसरा कंसेप्ट बता, इसी में आगे कंटिन्यू कर। तो आपके 9 स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया और बाद में 10 स्टूडेंट्स हो गए। देखो अब क्वेश्चन है के की वैल्यू फाइंड करनी। फाइंड के, कंडीशन ये, यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, x² + 7x + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स इक्वल है, इक्वल रूट्स। रूट्स का मतलब होता है x का वैल्यू इक्वल है, तो हमें डी में कौन सा मेथड यूज करना है? इक्वल में ये वाला, 0 के इक्वल आएगा। तो आप यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने लिखा इक्वल में d = 0, ये कंडीशन है हमारे पास। अब d का फॉर्मूला है b² - 4ac = 0। b का वैल्यू ढूंढना है। पहले इक्वेशन में हमने देखा a कितना है, a is 1, b is 7, c is k। abc आप पहले सिलेक्ट कर लो। इसका b² - 4ac में आप ये पुट करो। यहां लिखा b² - 4ac ऑलवेज इक्वल टू 0, d = 0 कंडीशन है। इसका b की वैल्यू आपने पुट किया 7 -4, a में पुट किया आपने 1, c में पुट किया k = 0। 49 - 4 × k, 4k = 0। 49 4k राइट में चला गया क्योंकि हम k का वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो पॉजिटिव हो गया, माइनस यहाँ जगह प्लस, 0 + 4k = 4k, और k का वैल्यू आया 49/4। ये आपका आंसर हो गया। देखो इसमें कंडीशन ध्यान रखना, क्या दिया? इक्वल रूट्स। इक्वल का मतलब d = 0। फिर d का फॉर्मूला डाल अपने, राइट में हमेशा 0 डालते रहना। एबीसी ढूंढ के यहाँ b और a और c की वैल्यू डाला, उसके बाद आपने k अपने आप ढूंढ लिया। सर ये टेक्स्ट बुक में सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं ना सब? बेटा फॉर्मूलेज टेक्स्ट बुक में सारे दिए, कुछ कहीं कंडीशन नहीं दी है, मतलब सारी चीजें हैं, लेकिन आपको खुद से भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजें मिसिंग हो सकती है। किसी को कोई डाउट आया इसमें तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूं। हाँ बोलो बेटा, कृष्णा बोलो। अगर इक्वल रूट होंगे तो फिर ये d 0 ही होगा। हाँ d 0 होगा। अगर अनइक्वल हो तो d > 0। उसमें भी कैसे करते मैं उसको भी करके बता रहा हूँ। मान लो यहाँ इक्वल रूट्स की जगह आपको कंडीशन दिया होता अनइक्वल रूट्स, उस केस में आप d = 0 को जगह > 0 डालते, और उस समय आपको यहां पर सिंबल में हमेशा ग्रेटर देन ये वाले सिंबल से आपको आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन में अनइक्वल है तो आपको ग्रेटर देन से ही k का, यानी k का आंसर इज स्मॉलर देन 49/4, यानी 49/4 इज ग्रेटर देन k। ये कंडीशन आपकी आ जाएगी।
समझ आया आप लोगों को? हेलो रेनी, आपको है बेटा समझ में? मोक्षा, यस सर। मोक्षा बेटा अच्छा बताओ, मोक्षा आप ये बताओ, अगर वैल्यू रियल यहाँ अनइक्वल की जगह कंडीशन दी है रियल रूट्स, तो मोक्षा क्या कंडीशन लिखेंगे हम लोग? मोक्षा आपको पता चला बेटा, रियल लिखा होगा तो हम क्या लिखेंगे? रेनी आप बताओ। सर इक्वल टू या फिर इट विल बी स्मॉल ग्रेटर देन डी। कुछ नहीं, आप एक काम करो, कुछ नहीं करोगे, यहाँ ये वाला सिंबल ही बनाते रहो, कुछ चेंज नहीं करना, बस ये सिंबल आपका गेम खेल देगा। आपको कुछ नहीं, बस ये लिखना, सिंबल का गेम है यहाँ। अगर आपने सिंबल बदला आंसर फिर आपको, क्योंकि आपकी कंडीशन रियल रूट्स दी है तो आपको कंडीशन। हाँ बोलो बेटा। अच्छा मतलब इसमें हम लोग -b प्लस √d/2a वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? नहीं, इसमें आपको k ढूंढने, वो तो x ढूंढना हो तो, यहाँ तो हम k ढूंढ रहे हैं। x ढूंढने के लिए वो कंडीशन, उसके लिए हमें k की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ तो k को ढूंढने के लिए हमें ये कंडीशन दी होंगी। वो तो जब बोलते हैं सॉल्व फॉर x, तब आपको d वाले ये वाले फॉर्मूले से ढूंढना है, उसमें d मिलेगा तब आप आगे बढ़ोगे। जैसे अब यहाँ कंडीशन दी है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, उसमें हम क्या लिखेंगे? d इज ऑलवेज लेस देन 0। उस कंडीशन में हम इक्वल की जगह हर जगह लेस देन का सिंबल डालते जाएंगे। ये लेस देन का सिंबल डालते ही आंसर को इसी फॉर्म में डालना है, इक्वल टू नहीं, इसी फॉर्म में छोड़ देना। समझ आया आप लोगों को? ये सिंबल के ऊपर से ही पूरी प्रॉपर्टीज आ रही हैं आपकी। सबको क्लियर हुआ? यस सर। इसको नहीं, बस ये आप तीन ये सिंबल ध्यान रखना, ये सिर्फ के ढूंढने के समय ये आपको कंडीशन दी हुई होंगी। चलो एक में आपको क्वेश्चन आता है कि मैंने जो एक स्टेटमेंट दी, बुक में क्वेश्चन है, क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, यानी वो वर्ड प्रॉब्लम करेक्ट है या नहीं, उसको ढूंढने के लिए हम कैसे करते हैं। जैसे बुक का क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ ब्रेथ के डबल है और एरिया 800 दिया हुआ है, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम्स राइट है या रॉन्ग, ये चेक करना हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ के डबल है और एरिया आपका 800 यूनिट्स दिया हुआ है, तो ये कंडीशन राइट है। अगर राइट है तो लेंथ ब्रेथ ढूंढो, रॉन्ग है तो वहीं स्टॉप कर दो। तो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ को हमने x माना तो लेंथ हुआ 2x, डबल हो गया। एरिया का फॉर्मूला 800 दिया हुआ एरिया, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ 800, लेंथ आपको दिया 2x, ब्रेथ x इक्वल टू 800, ये हुआ 2x स्क्वायर इज 800, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, 2 से सबको डिवाइड किया, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब ये राइट है या रॉन्ग, इससे पहले d ढूंढो। अगर d आपका नेगेटिव आता है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, वहीं स्टॉप कर दोगे। अगर पॉजिटिव आ रही है तभी आप आगे बढ़ोगे, या 0 आ रही तो बढ़ोगे। तो सबसे पहले हमने लिखा, आपकी आवाज बहुत काट रही है, एक बार देखो मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर वाला फिर से स्टेटमेंट बताओ क्या क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगल जिसका एरिया 800, लेंथ ब्रेथ के डबल है, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल है? अगर है तो उसमें लेंथ ब्रेथ ढूंढना है। तो मैंने लेंथ को माना, ब्रेथ को x, लेंथ को 2x, एरिया 800, एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी 800, L की जगह 2x, ब्रेथ की जगह x, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 800 को राइट में लेकर आ गए और 2 से सबको डिवाइड किया। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा x स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि x मिडल वाला टर्म नहीं दिया, माइनस 400 इक्वल टू 0। a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 0, c का वैल्यू आया माइनस 400। अब d ढूंढा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 0 स्क्वायर, a की जगह 1, c की जगह माइनस 400, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस 1600 और आपका d पॉजिटिव आया। तो प्लीज बताओगे d अगर पॉजिटिव है तो कौन सी कंडीशन आएंगी?
प्रीत बताओ डी आपने निकाला पॉजिटिव, क्या ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है? पता नहीं सर। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। वंस आप बताओ ये क्वेश्चन मैंने जो किया वो करेक्ट है या राइट है रॉन्ग है, ये बताओ। राइट है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि डी आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है तो राइट है, अगर नेगेटिव आता है तो वही स्टॉप हो जाता है। तो डी आपका सही है, तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब उससे आपको लेंथ ब्रेथ भी ढूंढनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हमारे इसमें आता है ग्रेटर देन अनइक्वल वाले, तो हम इसमें से x की वैल्यू ढूंढेंगे। तो x का वैल्यू आया, इसको मैं रफ कर देता हूं। x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b का वैल्यू कितना है हमारा? b इक्वल टू 0 प्लस माइनस d की जगह 1600 2a, a का वैल्यू आया हमारा 1, तो x आया 0, तो 0 प्लस माइनस सर ये बट ये अनइक्वल कहाँ पर है? कहां पर बेटा अनइक्वल? कौन सा? देखो d का वैल्यू पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आने से हम डिसाइड तो बट आपने सर अनइक्वल का बट सर अनइक्वल कैसे हुआ? आपने अनइक्वल का फॉर्मूला लगा के किया है ना। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाले में अनइक्वल हुआ। देखो ये अच्छा ओके। अगर 0 होता तो हम बोलते हैं इक्वल वाला। तो ये हमें आगे कंटिन्यू करना है। 16 का रूट 4 और 00 का सिंगल 0 अपॉन 2। तो हम तो नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ये x क्या है, एक्चुअली x हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ शुड बी पॉजिटिव। तो हम ये माइनस हटा, पहले हम प्लस 40/2 लिखेंगे, -40/2 प्लस 20 -20, लेकिन -20 को हटा देंगे क्योंकि x एक्चुअली में ब्रेथ को माना, ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकता, वहीं स्टॉप हो जाए। तो देयरफॉर जो ब्रेथ आपका है दैट इज 20 यूनिट्स, और जो लेंथ आया दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, 2x था, 2 into 20 40 यूनिट्स। ये आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को ये मेथड समझ में आ रहा है जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया आपको? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं मान रहा हूँ कि नया कंसेप्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो, 100% फर्स्ट प्रॉब्लम है। आप लोगों को आज मैं एक वर्कशीट भेजूंगा जिसमें डी ढूंढना सीखना है, एक्स की वैल्यू ढूंढना और के की वैल्यू, और टेक्स्ट बुक से आप लोग अभी मत ट्राई करना क्योंकि आपको मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे। आज एक वर्कशीट भेजूंगा, उसको आप ट्राई करना। उसके बाद देखते हैं ये कंसेप्ट आपको आया तो हम आगे फिर वर्ड प्रॉब्लम। अभी तक तो लीनियर इक्वेशन पे मतलब 3.6 पे चल रहा हूँ, तो 3 मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने बताया ना कि एक दो चीज एक साथ करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक टाइम पर एक काम करो। मैं आपका मैसेज आया था, मैंने पढ़ा था, लेकिन उसके लिए मैं देख रहा हूँ बीच में सबके व्हाट्सएप आए नहीं, तो अब मेरे को लग रहा है मैं आपके लिए अलग से लीनियर इक्वेशन का जो प्रॉब्लम एरिया वो सिखा देता हूँ। चलो अभी इसको लीव दैट। अभी आप लोगों को मैं वर्कशीट भेजूंगा, उसको करना है, सिर्फ डी का कंसेप्ट समझ लो, और ये चीज 4 कंडीशन ध्यान रखना है जिससे हम के की वैल्यू ढूंढेंगे, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपका 100% 1 मार्कर आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं आते हैं, शॉर्टकट्स क्वेश्चन है। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम आएगी वो 4 मार्क्स में होगी तो होगी। ठीक है, आज इतना रखते हैं और मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज रहा हूँ। ज्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करना इन्हीं कंसेप्ट के बेस पर। सॉरी अगर आप लोगों को नहीं आया तो फिर से आप ट्राई करना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, मैं बार बार समझाऊंगा, इसलिए चिंता मत करना, जस्ट ट्राई करना। चलो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। बाय, सी यू, और देखते हैं। बाय सर। बाय बच्चों, थोड़ा एनर्जी दिखाओ तुम। बाय सर। बाय बाय सबको एकदम। हाँ बाय सर। बाय सर। हाँ ये लगा, गुड, ऐसी होनी चाहिए एनर्जी। चलो बाय बच्चों, सी यू नेक्स्ट डे। बाय सर। सुदर्शन अलग ही बोलेगा। सुदर्शन तेरी आवाज आ गई? यस सर। तू ऐसे ही बोलना। अबे जाग तो सही, सोते सोते बोल रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ हाँ कोई नहीं, बोल ले भाई, बोल ले भाई, मैं सुन लूंगा तेरी बात, 10 बार सुनूंगा। रोजी कल मैडम का है लेक्चर, बायो मैडम का। यस सर। हाँ पता है। मस्ती करना, थोड़ा एंजॉय करना। अक्षराज